बहुत समय पहले रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक होनहार लड़की अपनी माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी के पिता गरीब थे और खेती बड़ी करके अपने घर की सारी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन अपनी बेटी को आगे बढ़ते देखना ही उनका सबसे बड़ा सपना था। उनका सपना था कि एक दिन नंदिनी पढ़ लिखकर उनका सहारा बने और गांव घर का नाम रोशन करे। समय बिताता गया, नंदिनी बड़ी हुई और पढ़ाई में काफी तेज निकली। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। पापा से बोलो ना कि मुझे आगे पढ़ाई करने की आज्ञा दी। बेटा, तुम तो अपने घर की स्थिति जानती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करके बताती हूँ। धीरे धीरे रात हुई। नंदिनी की माँ नंदिनी के पिता से, सुनते हैं, नंदिनी आगे पढ़ना चाहती है। अरे हाँ भाग्यवान, तुम तो अपने घर की स्थिति जानती हो। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है। आगे नंदिनी की शादी भी करनी है। सुना है आपके मित्र सुमंत का अच्छे पद की नौकरी है। उनसे कुछ पैसे उधार ले लीजिए और कुछ पैसे अपने मायके से मांगती हूँ। धीरे धीरे काम करके दे दीजिएगा। और नंदिनी के स्कॉलरशिप्स भी तो आता ही है। देखते हैं, करता हूँ बात सुमंत से। दूर खड़ी नंदिनी ये सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा नंदिनी, मत रो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मन छोटा नहीं करते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। नहीं माँ, रहने दो। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा है। नहीं बेटा, भाग्य लिखा नहीं मिलता, उसे खुद अपने मेहनत से बनाना पड़ता है। नंदिनी को पढ़ाने के लिए नंदिनी की माँ मजदूरी करने लगी। ओ सुनीता, मैंने सुना है कि नंदिनी की माँ नंदिनी को पढ़ाने के लिए मजदूरी कर रही है। हाँ, यही सब देखना बाकी रह गया है। हाँ, अब देखो पढ़ लिख कर नंदिनी क्या गुल खिलाती है। माता पिता के संघर्ष ने नंदिनी का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करा दिया। दिन बीते गए और कुछ दिन बाद कॉलेज में वार्षिक समारोह होने वाला था और नंदिनी को लिखने का बहुत शौक था। एक दिन उसकी सहेली तनु बोली, अरे, तुम अपनी लिखी हुई कविता क्यों नहीं सुनाती? बड़े बड़े मंत्री, लेखक, पत्रकार आएंगे। मैं तो यूं ही छोटी मोटी कविताएं लिखती हूँ। किसे पसंद आएंगी? तुम लोगों को पसंद आती यही मेरे लिए बड़ी बात है। यार, तू क्यों टेंशन लेती है? सब ठीक होगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश तो करके देख। समारोह के दिन राजू का नृत्य और साक्षी का नाटक खत्म होने के बाद अब हमारे बीच हमारे ही कॉलेज की छात्रा नंदिनी अपनी कविता को लेकर आ रही है। तालियों के साथ स्वागत करें। सभी को प्रणाम। मेरी एक छोटी सी इच्छा, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। न बांध पाएगी तुझे ये रूढ़ियों की बेड़ियां। बना ले अपने हौसलों से आसमां की सीढ़ियां। पंखों को अपने खोल तू, कि पंखों को अपने खोल तू। ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मिटा दे हर वो बंदिशें जो तुझे उड़ने से रोकता है। धन्यवाद। वहीं मौजूद प्रसिद्ध पत्रकार रमेश को नंदिनी की कविता बहुत पसंद आई। उन्होंने अगले ही सप्ताह अपनी पत्रिका में उसकी कविता प्रकाशित कर दी। देखते ही देखते नंदिनी की लेखनी लोगों के दिलों में उतर गई। वो मशहूर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी भी प्रतिभा और सपनों को नहीं रोक सकती। अगर माँ बाप का विश्वास, खुद पर भरोसा और मेहनत साथ हो तो भाग्य भी बदल जाता है। बेटियां बोझ नहीं होती, वे भी अपने हुनर और मेहनत से परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, हार मान लेना भाग्य नहीं होता, बल्कि संघर्ष करके आगे बढ़ना ही असली जीत है।